करनाल में बीते दिनों किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद से प्रशासन और किसान संगठनों के बीच जारी तनातनी शुक्रवार को बहुत कम होती दिखाई दी। वहीं पुलिस और प्रशासन की बेरुखी से नाराज किसान अपनी मांगों को लेकर धरना भी दे रहे हैं और 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज के संबंध में कार्यवाही की मांग भी कर रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन और जिला मुख्यालय के बाहर तीसरे दिन भी किसानों का धरना जारी रहा। लेकिन आपको बता दें कि किसानों का धरना खत्म कराने के लिए प्रशासन ने शुक्रवार को किसान नेताओं से लंबी बातचीत की थी और शुक्रवार को 4 घंटे चली किसान नेताओं और प्रशासन के बीच बैठक में सकारात्मक बातचीत हुई और करनाल में चल रहा किसानों का धरना शायद आज खत्म होने वाला है, क्योंकि कल जब किसान नेता प्रशासन से 4 घंटे बातचीत कर बाहर निकले तो पहली बार उनके चेहरे भी खिले हुए दिखाई दिए थे और साफ तौर पर वो कहते नजर आए कि ये वार्ता जो है वो बेहद हद तक सकारात्मक रही है। उन्होंने कहा कि हर पहलू पर बातचीत हुई है। शनिवार को एक बार फिर से आज जो बातचीत के लिए सुबह 9 बजे न्योता दिया गया था, जिसको लेकर ये बातचीत आज खत्म हो गई है और अब जो किसानों और प्रशासन के बीच गतिरोध है वो भी आज खत्म होता दिखाई दे रहा है। और कुछ ही देर में किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जिसमें वो साफ तौर पर बताएंगे कि क्या कुछ फैसला उनका आज रहने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें कि आज पूरा फाइनल फैसला आने की उम्मीद है और किसान नेताओं का कहना है कि प्रशासन का रुख नर्म हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं को प्रशासन के साथ हुई बातचीत के बारे में भी बताया जाएगा ताकि आज फाइनल फैसला लिया जा सके और उम्मीद है कि आज हल निकल सकता है। हालांकि नए मोर्चे पर किसानों की मांगे भी नहीं थे। किसान नेता पिछले महीने लाठीचार्ज करने वालों से हिसाब किताब करने के मूड में अब दिखाई दे रहे हैं। मुख्य रूप से प्रदर्शनकारी किसानों की 3 मांग है। पहली, किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा को तत्काल सस्पेंड किया जाए। दूसरी मांग, मृतक किसान सुशील काजल के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। और तीसरी मांग, लाठीचार्ज में घायल किसानों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना किसानों की मांग है। और इसी को लेकर आज जो बातचीत हुई थी वो भी खत्म हो चुकी है। प्रशासन और किसानों के बीच जो बातचीत आज होनी थी दूसरे दौर की, वो खत्म हो चुकी है और इसमें सकारात्मक फैसला आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। गतिरोध जो है वो पूरे तरीके से खत्म होने की कगार पर आ चुका है। ये कहा जा सकता है कि जल्द ही, यानी कि आज ही वो फैसला आ सकता है जिसका लंबे समय से इंतजार था और जो करनाल में प्रदर्शन था उसके लिए बेहद सही फैसला यहाँ पर आ जा सकता है, क्योंकि जो बातचीत है वो खत्म हो चुकी है और अब गतिरोध भी समाप्त होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल भी सकारात्मक बातचीत हुई थी और आज भी काफ़ी सकारात्मक बातचीत हुई है। और किसान जो है कुछ ही देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो इसी पर बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद है। शिव सिंह जी हैं, संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से। बहुत स्वागत है शिव सिंह जी आपका। और संदीप त्यागी जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है त्यागी साहब। सबसे पहले शिव सिंह जी आप ही के पास आना चाहूंगी। आज जिस तरीके से बातचीत खत्म हुई है प्रशासन और किसानों के बीच करनाल के मुद्दे को लेकर, कहा जा रहा है कि आज गतिरोध जो है वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। क्या कुछ इस बातचीत में खास रहा? देखिए आदरणीय मुस्कान जी, मैं पहली बात तो आपके चैनल को बधाई देता हूं कि इस तरह के मुद्दों में आप किसानों की आवाज को तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। आपका चैनल काम कर रहा है, आपको बधाई है। और रही बात करनाल के मैटर में, तो आपको बता दें कि जिस तरह से 28 अगस्त को घटनाक्रम हुआ और 28 अगस्त के बाद सरकार ने जिस तरह आवाज नहीं आ पा रही, सरकार ने जिस तरह का आकृत्य किया किसानों के, बेहद निंदनीय था। और जिस तरह से एसडीएम आयुष सिन्हा का वीडियो जारी हुआ और उन्होंने कहा कि किसानों के सर में लाठी मारो, मैं देख लूंगा, तो ऐसा है कि उनके बयान से ये जो घटनाक्रम हुआ और किसान सुशील काजल की मौत हुई, ये बेहद दर्दनाक है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। किसान लगातार यह मांग करता रहा, क्योंकि
हमारी किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर में थी। तो इस कारण 6 सितंबर तक के लिए सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था कि 6 के अंदर सरकार निराकरण करे, उनको सस्पेंड करे और उनके खिलाफ मामला भी कायम किया जाए। क्योंकि जिस तरह का एसडीएम का बयान आया है और जिस तरह एसडीएम ने स्वीकृति की है, तो पूरा मामला 302, 307 का एसडीएम के खिलाफ प्रमाणित होता है, उनके खिलाफ मामला कायम हुआ जाए। पूरे देश के संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग किया, लेकिन सरकार तानाशाही पर आमादा थी। सरकार ने ये मान लिया था कि मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं कि मोदी सरकार के इशारे पर हरियाणा सरकार ने करनाल में इस तरह का घटनाक्रम खट्टर जी ने करवाया और सरकार ये चाहती थी और ये उसको आभास हो गया था कि शायद किस देश का किसान जो करनाल में घटना हुई है, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, यदि इस तरह का घटनाक्रम करा दिया जाएगा तो शायद पूरे देश का किसान मोदी सरकार से डर जाए और वो घर वापस चला जाए। लेकिन हम सरकार को बताना चाहते हैं, चाहे मोदी हुकूमत हो या खट्टर हुकूमत हो, हम बताना चाहते हैं कि आप जिस प्रदेश के अंदर ऐसी घटना किसानों के साथ करेंगे, चाहे जिस राज्य में आप करें, हर जगह पूरे देश का संयुक्त किसान मोर्चा वहां गांधीवादी तरीके से आंदोलन के लिए खड़ा होगा, गांधीवादी तरीके से सरकार को झुकाने का काम करेगा। आज 4 दिनों से करनाल के अंदर किसान आंदोलित है और सरकार ये भूल जाए कि वो हरियाणा का किसान है। पूरे देश का किसान हरियाणा के अंदर आंदोलित है। तो 28 अगस्त के मामले को लेकर, लाठीचार्ज के मामले को लेकर, तो सरकार ये भूल जाए ये गांधी का देश है और गांधीवादी तरीके से आंदोलन करके किसान अपनी जीत दर्ज कराएगा। सरकार भूल जाए और हम चेतावनी भी देते हैं कि तत्काल जो है सरकार एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करे, मुआवजा दे और सुशील काजल के परिजनों को। आज बातचीत में क्या कुछ खास रहा, ठीक है, मैं लूटूंगी आपके पास। त्यागी जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से शिव सिंह जी ने बताया कि जो प्रशासन है वहां पर उनसे बातचीत हुई है और काफी सकारात्मक जो है उसके पहलू जो है वो निकलकर सामने आने की उम्मीद है, काफी सकारात्मक आज फैसला हो सकता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सकारात्मक। कल भी जो मीटिंग हुई है दोनों लोगों की, किसानों की और प्रशासन की, जो कल बैठक हुई है, वो बैठक भी सकारात्मक रही है। और पहले से सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हरियाणा प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, पहले से सरकार जो है किसानों के पक्ष में बात करने के लिए तैयार है, किसानों के हर मुद्दे को समाधान करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं मुस्कान जी बता देना चाहता हूं कि ये लोग समस्या का समाधान नहीं चाहते, निदान नहीं चाहते, ये समस्या का बढ़ावा चाहते हैं, समस्या को बढ़ाना चाहते हैं। ये निदान की तरफ कभी बात नहीं करेंगे, ये समस्या को बढ़ाने की तरफ बात करेंगे। मेरे साथी, मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में किसानों पर, मतलब यहाँ हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ, किसान प्रदर्शन कर रहे थे। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में विरोध करना, आंदोलन करना एक जायज बात है। यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करें, ये बात होनी चाहिए। दूसरी बात, अभी हाल ही में सुखबीर सिंह बादल का विरोध करने जा रहे थे किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या किया? ये एक सोची समझी साजिश के तहत, ये लोग किसान नहीं है, ये राजनीतिक घरानों के लोग एक किसानों के बलबूते, किसानों के कंधों पर चढ़ करके, बंदूक चला करके देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर पंजाब के अंदर किसानों पर लाठीचार्ज होती है तो जो ये प्रदर्शन की मांग, जो प्रदर्शन इन्होंने करनाल बॉर्डर पर किया, शंभू बॉर्डर पर किया, वो काम इनको पंजाब में भी करना चाहिए था, मोगा में भी करना चाहिए था और वहां की सरकार से भी मांग करनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, क्योंकि वहां सरकार कांग्रेस की है और यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इनका मिशन किसानों का, किसान नेताओं का, मैं किसान नेता कहूंगा, तथाकथित किसान नेता है, वैसे किसान नेता नहीं है ये, लेकिन तथाकथित किसान नेताओं का मेन प्रोपेगेंडा एजेंडा है कि भाजपा हटाओ, किसान बचाओ नहीं, भाजपा हटाओ, इनका मिशन है। आपने मुजफ्फरनगर के में भी सुनी होगी कि हम ये मुजफ्फरनगर में जब ये आंदोलन करने के लिए गए थे तो इनकी आवाज थी कि हम योगी को हटाएंगे। ये 5 कानून, ये जो 3 कानून कृषि कानून आए हैं, ये कानून मोदी योगी सरकार तो नहीं लेके आई है, इसको तो केंद्र की सरकार लेके आई है। तो आप कैसे योगी को हटाने की बात करते हैं?
तो इन लोगों की तानाशाही है। ये लोग देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, ये देश के अंदर एक गुंडागर्दी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये लोग किसान नहीं है, ये लोग अब मैं मुझे कहने में संकोच नहीं होगा, ये लोग दलाल है, उसके मंडियों के दलाल इस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है, अब डिबेट ओपन रहेगी, आप एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन त्यागी साहब, आपका स्टार्टिंग कमेंट था इसलिए मैंने आपको रोकना नहीं चाहा, लेकिन आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी। लेकिन आप ये बताइए कि अगर आप किसानों के पक्ष में ही हैं, अगर आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो फिर क्यों करनाल में ये पूरी तरीके से इंटरनेट बंद कर दिया गया, तमाम सेवाएं ठप कर दी गई, किस लिए वो किया गया? इंटरनेट की सेवाएं इसलिए बंद की जाती हैं मुस्कान जी कि पूरे देश में और प्रदेश में कहीं भी जो है अराजकता का माहौल न फैले, एक गुंडागर्दी का माहौल न फैले, मतलब ज्यादा मारा मारी ना हो जाए। कौन फैला रहा था वहां पर अराजकता? सुनिए, ये लोग ज्यादा उस पर इस तरीके की वीडियो, मतलब वीडियो कहाँ की होती है, वीडियो कहाँ डलती है, इस तरीके की वीडियो जब डलती है तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर पुलिस प्रशासन अब मतलब जो है कमजोर हो जाता है और ये लोग हावी हो जाते हैं। इसलिए ये चीज डाली गई, मतलब इंटरनेट की सेवा बंद करी गई कि जिससे देश में शांति का माहौल बना रहे। लेकिन त्यागी साहब, आपने कहा कि अराजकता फैलाई जा रही है, कौन फैलाता है अराजकता, ये भी बता दीजिए। और इसी के साथ ये भी जरूर बताइएगा कि अगर आपने कहा कि वीडियो उस समय शेयर होती है, वीडियो तो अब भी शेयर हो सकती हैं, अगर फैलानी ही होगी तो अब भी माहौल खराब कर दिया जाएगा। ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। अराजकता कौन फैला रहा है तो पूरा देश जान रहा है। आप देखिए ना, 7-8 महीने हो चुके हैं, 8-9 महीने हो चुके हैं, ये लोग किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में, यूपी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। आप जाकर के देखिए अपने चैनल के माध्यम से, मैं कहना चाह रहा हूं कि आप जाकर के देखिए गाजीपुर बॉर्डर पे 100 से ज्यादा, 200 से ज्यादा झुग्गियां बनी हुई हैं, इनकी झोपड़ियां बनी हुई है जिनमें त्यागी साहब, हम तो बहुत बार जाकर देख चुके हैं और हम जा भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बीजेपी से कोई वहां पर नहीं जा रहा है, तभी बीजेपी को ये चीज, तमाम चीजें ना समझ में नहीं आ रही है, तभी बार बार कह दिया जाता है कि मुट्ठी भर किसान है या वगैरह वगैरह, बहुत सी चीजें होती हैं। हम वहां पर जा रहे हैं, हमने स्थिति देखी है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। शिव सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। इंटरनेट सेवाएं इसलिए बंद की गई क्योंकि वहां पर अराजकता फैलाई जा रही थी, और अब उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कौन फैला रहा था, ये सबको पता है। देखिए मुस्कान जी, अभी जो है संदीप त्यागी जी कह रहे थे कि 3 कानून या 5 कानून, कितने कानून बनाए, तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आपने अभी किसानों को दलाल कहा, मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले तो आप कानून पढ़ के आइए। यदि आप डिबेट में बैठ रहे हैं, सरकार की तरफ से बात करना चाह रहे हैं, अरे मेरी बात सुनिए, खत्म हो जाने दीजिए फिर बात करिए, मेरी बात सुनिए, अरे मुझसे बात करिए। आप तीनों कानूनों में कमी बताइए, कमियां क्या है तीनों कानूनों में? पहले तो इन्हें यही कानून नहीं मालूम कि मोदी सरकार कितने कानून ले आई। 3 कानून लेके आई थी। नहीं, अभी आपने बोला है, वो आपके चैनल में वो बात दर्ज हो गई है। ये बात मत करिए, मैं बताया 3 कानून ले। मैं इससे पहले किसानों का मुद्दा सुन लीजिए, पहले वहां से सुन लीजिए। इससे पहले मैं किसानों के मुद्दे पर 50 बार डिबेट कर चुका हूँ, कृषि कानून पर भी चर्चा कर चुका हूँ और इसी चैनल पे कर चुका हूँ, मुस्कान जी के साथ कर चुका हूँ। जी, तो आदरणीय मुस्कान जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से देश के नागरिकों की आजादी पर हमला। मैं बताना चाहता हूँ कि 90 साल जब देश के लोग अंग्रेजों से लड़े, तब इस देश को आजादी मिली थी, और ये आजादी नहीं मिलती तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, किसी अंग्रेज के बंगले के चौकीदार होते। इसलिए मैं त्यागी जी से कहना चाहता हूं कि ये बड़े संघर्ष के बाद इस देश को आजादी मिली है, तो ऐसा मत करिए देश के लोगों के साथ कि अंग्रेजों से भी बड़ा दुर्व्यवहार जो देश के अंदर चल रहा है, यह देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी आप कह रहे थे मुजफ्फरनगर बात को लेकर कि वहां के किसानों ने मंच से कहा कि योगी हटाओ, तो साहब, जो भी पहले पेड़ से लेकर डाल तक जब फल फूल नहीं देगा तो उस पेड़ को जड़ से काट देना चाहिए। ये वेद शास्त्रों में लिखा है। मैं बताना चाहता हूं त्यागी जी को कि जो फल वृक्ष ना दे, फूल ना दे, कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात में, तो ठीक है, मैं लौटूंगी शिव सिंह जी। त्यागी जी। जी जी जी। मुस्कान जी, अगर कृषि कानूनों में कमी है, कृषि कानून गलत हैं, किसान इन
तथाकथित किसान नेताओं के द्वारा मतलब बता रहा हूं मैं, अगर ये लोग कहते हैं किसान कानून सही नहीं बने तो इसकी मांग और जो आंदोलन चल रहा है वो केंद्र की सरकार से चले, प्रदेशों की सरकार से न चले। अगर आप बात करेंगे पंजाब की सरकार के खिलाफ, आप कितना बयान आपने दिया? पंजाब की सरकार लगातार किसानों पे आंदोलित है, प्रताड़ित कर रही है। कितनी बार आपने आंदोलन किया? कितनी बार उनको सरकार को उखाड़ने का प्रयास किया? आप जो ये आंदोलन किसान नेता नहीं कर रहे हैं, इस आंदोलन को करने में विपक्ष की भूमिका है और विपक्ष के कंधों पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। और इन लोगों की मंशा साफ है, इन लोगों की मंशा ने साफ जाहिर कर दिया है मुजफ्फरनगर में कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ये कृषि बिल के खिलाफ नहीं है, इनका कृषि बिल से कोई लेना देना नहीं है। इनका मुख्य टारगेट है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहां से हटाया जाए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं शिव सिंह जी आपको, ये देश की जनता तय कर चुकी है, आप देख लेना, देश की जनता तय कर चुकी है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ में देश के हर तबके का, छोटा बड़ा किसान, कनिष्ठ हो, लघु, सीमांत हो, लुगांत हो, ये सभी किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। चंद लोगों को छोड़ करके, मैं कह रहा हूं चंद लोगों को छोड़ करके 95%, 98% से अधिक लोग किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल एकदम कमिटेड है। सैकड़ों की संख्या में अगर आपको वहाँ जो किसान बैठे हैं वो भी अगर आपको चंद लग रहे हैं ना त्यागी साहब, तो फिर शायद आपको अपनी आंखों का भी इलाज करवा लेना चाहिए, बहुत जरूरी हो गया है। नहीं, ये जरूरी है। अगर वहाँ पर इतनी संख्या में किसान बैठे हैं, अगर वहाँ पर इतनी संख्या में किसान बैठे हैं तो आप बार बार उन्हें चंद कह देते हैं, बार बार मुट्ठी भर किसान कह देते हैं। ठीक है, आपको किसान नेताओं से दिक्कत है ना, ठीक है, किसान नेताओं से दिक्कत है, आप किसान नेताओं को छोड़ दीजिए, बाकी के जो वहाँ पर किसान बैठे हैं उन्हें तो देखिए ना सर। महापंचायत जब मुजफ्फरनगर में हुई उस समय कितने किसान वहाँ पर पहुंचे थे। अब हर एक किसान तो किसान नेता नहीं हो सकता, 15, 20, 25 या 100, 200 किसान नेता होंगे, बाकी तो किसान होंगे ना सर। मुस्कान जी एक मिनट, आप नहीं कह सकते इस बात को कि वहां मतलब वो किसान थे। 2-2, 3-3 महिलाओं के साथ में, देश की चर्चित 2-2, 3-3 महिलाओं के साथ में इतनी अभद्रता होती है तो देश का किसान और देश का जवान इस हरकत को नहीं कर सकता है। चित्रा त्रिपाठी के साथ बदतमीजी होती है। अराजक तत्व तो हर जगह होते हैं ना सर, शरारती तत्व हर जगह होते हैं। लेकिन देखिए, आपने मुझे कहा कि मैं उनको किसान, मैं नहीं कह सकती कि वहाँ पर किसान बैठे हैं, तो आप भी ये बात नहीं कह सकते त्यागी साहब कि वहाँ पर किसान नहीं बैठे हैं। पेट भरता है, कोई ऐसी ऊंची हरकतें नहीं करता है। ये महिला का सम्मान करना जानता है, देश का किसान मातृशक्ति का सम्मान करना जानता है। ये किसान नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं फिर भी कह रहा हूँ, ये किसान नहीं है। जो अपनी मातृशक्ति का सम्मान न करे वो किसान नहीं है। आपने देखा होगा पूनम पंडित के साथ में कितनी अभद्रता होती है, पूरी मीडिया के सामने पूनम पंडित कहती है इन्हीं की किसान नेता थी, इन्हीं के किसान आंदोलन में साथ चलने वाली पूनम पंडित इस बात को कहती है। चित्रा त्रिपाठी के साथ में क्या हुआ पूरे देश ने देखा कि किसान नहीं कर सकते, इसकी ऐसी ऊंची हरकतें किसान नहीं करते हैं। ऐसी हरकतें तो ये देश में जो बैठे हुए जो राजकता दिल्ली टेकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर फैला रहे हैं, यही लोग ऐसी हरकतें कर सकते हैं। ठीक है, आप ही का एक सवाल ले भी लेते हैं। शिव सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। अभी सिरसा में कुछ समय पहले राकेश टिकैत ने एक बयान दिया था कि आने वाले चुनावों में एक बड़े हिंदू नेता की हत्या हो सकती है और वो बीजेपी करवा सकती है। ऐसा बयान किस लिए दिया गया और ये समझना जरूरी है कि उन्हें ये पहले से ही कैसे पता चल गया? देखिए, ये का चरित्र है और चुनाव में किस तरह से वो उपयोग करती है, देश के नागरिकों के समक्ष किस तरह से प्रोपोगंडा फैलाती है, लोगों को गुमराह करने का काम करती है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब जब देश में इनके खिलाफ वातावरण बना तो कोई नया मैटर लेकर के आ गए, फिर कोई नया मैटर लेकर के आ गए। तो अब इनके पास मंदिर मुद्दा तो बचा नहीं, वो जो होना था तो हो गया। तो अब ये नए नए मसले तलाश रहे हैं कि देश के लोग कैसे हमसे मिले, हमसे प्रेम मोहब्बत करें, हमारे जाल में फंसे। तो ये हथकंडा जो है सरकार अपना रही है। और जिस तरह से संदीप त्यागी जी बार बार कह रहे हैं किसानों को दलाल कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, दलाल के बात फिर से करेंगे शिव सिंह जी, उसी बयान पर रहिएगा जरा। आप कह रहे हैं कि ये मसले ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो मसले तो आप ऐसे ऐसे बयान देकर खुद दे रहे हैं ना उनको। आप खुद चाहते हैं कि वो इस पर बातचीत करें, ऐसे बयान दिए ही क्यों जाते हैं? आखिर कैसे पता चल सकता है पहले से ही? नहीं, कहीं ना कहीं से जानकारी हुई होगी। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके पेट में बात नहीं पचती, इन्हीं के लोग हैं। और वो बहुत सारे लोग तो आज भागने के फिराक में भी भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से देश में भाजपा के खिलाफ आवाज उठ रही है, चाहे वो महंगाई मुद्दे को लेकर के हो, चाहे किसान बिल को लेकर के हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर के हो,
तो तमाम लोग नाखुश हो रहे हैं। और जो सांसद विधायक वर्तमान में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जब वो अपने क्षेत्र में जाते हैं तो उनका लोग विरोध करते हैं, उनसे टिप्पणी करते हैं, तो तमाम कहीं ना कहीं ये बात लीक हुई होगी, इसलिए उन्होंने राकेश ठीक है त्यागी जी, शिव सिंह जी कह रहे हैं कि आप ही के किसी नेता प्रवक्ता ने ये बात लिखी है कि आप किसी हिंदू नेता की हत्या करवा सकते हैं, और ये उन्होंने कहा है कि आप ही के कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं, नेता ऐसे हैं जिनके पेट में बात नहीं पचती है। कैसी मतलब एक बचकानी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसी बचकानी बातें, ऐसे तो इनके नेता राकेश टिकैत करते हैं, ऐसे ये करते हैं। ये बचकानी बातें हैं मुस्कान जी। मतलब ऐसे कोई भी राजनीतिक पार्टी, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूँ इस पर। ऐसे कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी नेता की या किसी भी व्यक्ति की हत्या क्यों कराएगी? ये सब इन लोगों की जाल साजिश है। ये सब लोग ये इन्हीं काम को करते हैं, इन्हीं काम को इनका करने का काम इनका होता है। ये पूरा देश जानता है, पूरा देश देख रहा है। मतलब कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आकर के इन्हीं से बताएगा, इन्हीं के नेता राकेश टिकैत से बताएगा कि हम क्या करने वाले, क्या नहीं करने वाले हैं। ये इस तरीके की बातें करते हैं। मतलब मैं बताऊं, देश को भड़काने का, बड़गलाने का प्रयास जो कर रहा है विपक्ष और किसान नेता, तथाकथित किसान नेता, जो देश को बगलाने का, भड़काने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये मतलब देश की जनता इन लोगों को समझ चुकी है, इनकी नीतियों से स्पष्ट, इनकी नीतियां स्पष्ट हो चुकी है और देश की जनता जान चुकी है कि ये देश के हित में नहीं है। ये अपने हित के लिए काम कर रहे हैं, देश के हित के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने तो सरकार को तालिबानी करार दिया था ना, जब ये किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि उनके कमांडर ही तालिबानी है। राकेश टिकैत खुद तालिबानी है। राकेश टिकैत खुद तालिबानी है। राकेश टिकैत सरकार को क्या तालिबानी बताएंगे? मैं कह रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, आप चला देना इस बात को कि राकेश टिकैत खुद तालिबानी है। जो राकेश टिकैत अपने मन से खड़े होकर के अल्लाह अकबर की बात करते हैं, क्या उन्होंने अपनी जो है देश की 70% 75% आबादी से पूछा था कि क्या अल्लाह अकबर हर महादेव का नारा कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? राकेश टिकैत खुद तालिबानी और राकेश टिकैत तालिबानी नीतियों के आधार पर देश को भड़काने का और बड़गलाने का काम कर रहे हैं, देश में दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। नेता तो आपके भी कम नहीं है। मध्य प्रदेश के नेता थे रामरतन पायल, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर आपको ज्यादा ही पेट्रोल डीजल सस्ता चाहिए तो अफगानिस्तान में जाकर ले लीजिए। ऐसे बयान उनके भी सामने आए थे। तो बात उनसे इस तरीके के तोड़ मरोड़ के पेश किया गया होगा। उन्होंने कहा कि ठंड में सस्ता, अगर राकेश टिकैत ने कहा तालिबानी तो आपने मान लिया। नहीं त्यागी साहब, राकेश टिकैत ने तालिबानी कहा तो आपने मान लिया। आपके नेता की बात आप नहीं मानेंगे, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आप मतलब जब देश के अंदर, जब पहले भी बताया जा चुका है, देश की जो कांग्रेस की सरकार थी, जो जिसने 10 साल इस देश पर लगातार कंटिन्यू राज किया, अटल जी के बाद में 10 साल देश पर राज किया, उस देश ने 86,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेकर के ईंधन के इसमें पेट्रोलियम पर 86,000 रुपए करोड़ का कर्जा लिया, उसका ब्याज भरना, उसके कर्जे को उतारना किस तरीके से देश की सरकार उतार रही है, ये पूरा देश जान रहा है। किस प्रकार से किस तरीके से कर्जा उतार रहे हैं, इस पर तो बाद में बात कर लेंगे। लेकिन क्या ये कहना सही है कि आप तालिबान चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, ये बात कहना सही है? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। शिव सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके के तमाम बयान राकेश टिकैत द्वारा बार बार दिए जा रहे हैं, आखिर आप जो किसान हैं, अच्छी बात है, आप अपने संघर्ष कर रहे हैं अपने हक के लिए, लेकिन ये आपका हक बार बार चुनावी मोड में क्यों चला जाता है? आप किसानों के मुद्दे पर क्यों नहीं रहते? देखिए, राकेश टिकैत जी हो या पूरे देश का संयुक्त किसान मोर्चा हो, आदरणीय मुस्कान जी, वो सिर्फ किसान बिल की बात पर अड़ा हुआ है। किसान बिल को लेकर ही आंदोलन चल रहा है। लेकिन सरकार जिस तरह से किसान आंदोलन का दमन करने के लिए हथकंडा अपना रही है, तो हमें अब सरकार को आंदोलन, यदि गांधीवादी तरीके से ये सरकार नहीं मानेगी, नहीं मानने के लिए तैयार है, तो हम लोग सत्ता सरकार से भी उखाड़ने का काम इस सरकार को करेंगे। किसान ने मन बना लिया है। मुजफ्फरनगर मैं भी गया था, मैंने वहां का हुजूम देखा, पूरे देश का किसान गया और किसानों में क्या क्रोध था। किसानों ने ये तक कहा कि हम रोटी की कसम खाते हैं, अब हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि यदि ये सरकार किसान बिल वापस नहीं लेगी तो इस सरकार की जड़ें इस देश से खत्म कर दी जाएंगी। और जिस तरह से मुस्कान जी, ये त्यागी जी बार बार कह रहे हैं किसान को तथाकथित दलाल, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो देश की हुकूमत है और देश की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, ये अडानी अंबानी के गोद में सोने वाले लोग हैं। ये अडानी अंबानी की दलाली करने वाले लोग हैं। ये मेरा आरोप है, मैं चैनल के माध्यम से आरोप लगा रहा हूं। तो मेरा ये मतलब है कि जिस तरह से ये लगातार
लगातार इनका वो चल रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना, तो 56 इंच का सीने का उपयोग यदि इनको करना है तो ये जाकर के सीमा रेखा पर करें। 56 इंच से बड़ा सीना देश के किसान का है, जो खेत में काम करके, खेत में खेती का काम करके देश को रोटी उपलब्ध कराता है, और उसका लड़का देश की सीमा की सुरक्षा करता है। तो 56 इंच का सीना तो देश के किसान का है, उससे बड़ा सीना प्रधानमंत्री जी का नहीं है। तो उस सीने की चौड़ाई का उपयोग देश को बेचने में ना करें, किसानों के खिलाफ काले कानून बनाने में ना खर्च करें, और देश की बेरोजगारी खत्म करें। काले कानून 56 इंच का सीना किसान का है, बहुत सही बात कही आपने शिव सिंह जी, इस बात से हम सहमति भी रखते हैं। किसान ही जो अन्नदाता है वो देश को पाल रहा है, ये बहुत सही बात है। लेकिन जुबान कैसे इतनी लंबी होती जा रही है 56 इंच के सीने के साथ साथ? बार बार इस तरीके के बयान, सरकार को आप तालिबान से कंपेयर कर रहे हैं, उसके तालिबान से तुलना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार के कमांडर तालिबानी है। इस तरीके के बयान क्यों दिए जाते हैं किसानों द्वारा? किसान तो ये चीजें नहीं कर सकता, और यही बातें बीजेपी कह रही है। आदरणीय मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से किसानों ने किसान बिल के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, तो लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन शुरू किया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास बीच बीच में करती रही और किसानों का दमन करती रही। जिस तरह से किसानों के ऊपर बौछारें कराई गई ठंडे पानी से, गुलाबे गड़वाए गए, सड़क खोदी गई, बैरिकेड्स लगाए गए, पानी की बौछारें कराई गई, केमिकल डलवाया गया, और करनाल की घटना के बारे में आज वार्ता हो रही है, तो वो उसको भी देश ने देखा। जब आप इस तरह से दमन करेंगे, देश के अन्नदाता के खिलाफ के साथ इस तरह से लाठियों से दुर्व्यवहार करेंगे, लाठी चलवाएंगे, गोली चलवाएंगे, तो फिर वो शांत नहीं बैठेगा। अभी शांतपूर्ण तरीके से हम बैठे हैं, और जिस दिन आप जिस तरह की हरकत आप कर रहे हो, यदि हम भी उसी हरकत में आ जाएंगे, तब फिर इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये चेतावनी हम दे रहे हैं जी। ठीक है शिव सिंह जी, त्यागी जी आपके पास आना चाहूंगी, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी। सिर्फ ये बता दीजिए, जिस तरीके से अभी करनाल में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद बातचीत हुई 2 दौर की, और कहीं ना कहीं गतिरोध खत्म होने का कगार पर है, खत्म होने जा रहा है। इसी तरीके से जो कृषि कानूनों का विरोध चल रहा है, उस पर कब बातचीत दोबारा शुरू होगी और उसे कब खत्म किया जाएगा? आखिरी कमेंट आपका। प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री और देश के कृषि मंत्री दोनों लोग कह चुके हैं, बात करने के लिए तैयार हैं। कृषि वो से एकदम आइए, बैठिए, बात करिए। कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, कृषि कानूनों पे चर्चा होगी, उसमें कुछ फेरबदल है वो हो सकता है, लेकिन कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। और मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जो मेरे मित्र भी कह रहे थे किसान की बात, किसान के विषय में अगर किसी सरकार ने सोचने का काम किया 70 साल में, तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है, जिन्होंने किसान के विषय में सोचने का काम किया। 6,000 रुपए की वार्षिक अगर किसान सम्मान निधि देने का काम किया, तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये पूरा देश जानता है, पूरा देश देख रहा है। इस तरीके से अगर इन्होंने कहा, अभी इन्होंने एक लाइन कही कि अगर हम अपनी उस पे आ गए, आपने तो अपनी दिखा, आप तो अपनी ठीक है, समय की कमी है, रोकना चाहूंगी आपको, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए काम किया, वो देश देख रहा है। देश ये भी देख रहा है कि किस तरीके से अभी सड़कों पर किसान बैठे हैं। देश पेट्रोल डीजल की कीमतों को भी देख रहा है, और देश ये भी देख रहा है कि किस तरीके से किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये उनका अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना, और आपका ये फर्ज बनता है कि आप उनसे जाकर बिना शर्त के बातचीत करें। जो शर्त उनकी है वही आपने शर्त रख दी है, तो फिर बातचीत का क्या मतलब? बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है, इसलिए आप दोनों को रोकना चाह रही हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए।